हेलो स्टूडेंट, आप देखते हैं क्लास 10 की मैथ में क्वेश्चन नंबर आपका 8। प्रश्नावली आपकी 7.2 है, एक्सरसाइज आपकी 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर आपका 8। यदि ए व बी क्रमशः ये बिंदु हों और पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि आपका एपी बराबर 3/7 ए बी दिया है, देखिए आपका ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक -2, बी के निर्देशांक -2, पी के निर्देशांक निकालना है। और इसमें लिखा हुआ है कि जो पी है, पी अर्थात एपी बराबर 3/7 एबी। तो आपका एपी बराबर दिया 3/7 एबी। तो आप यदि इसमें अनुपात निकाल लोगे तो यह आ जाएगा m1 अनुपात m2 और आप आसानी से बिंदु पी के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो देखो पहले दिया क्या है, आपका AP बराबर दिया है 3/7 AB। निकालेंगे BP बराबर क्या आएगा आपका AB माइनस AP। भाई निकालोगे BP बराबर क्या आएगा AB माइनस AP। AB आपका AB रहेगा और AP बराबर आएगा 3/7 AB। 7 लेंगे लघुत्तम तो यहां आएगा 7AB माइनस 3AB। 7 लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा 7AB माइनस 3AB। आप घटा दोगे आ जाएगा 4AB अपान 7। यह आ जाएगा BP बराबर, ठीक। अब इसी में निकाल लेंगे अनुपात। यह आएगा AP, नीचे आएगा BP। AP बराबर आएगा 3/7 AB और BP बराबर आएगा 4/7 AB। AP बराबर 3/7 AB, BP बराबर आपका 4/7। ये आपका कैंसिल, साथ साथ कैंसिल आ जाएगा। AP अनुपात BP बराबर आ जाएगा 3:4। ये आपका आ जाएगा 3:4। यही हो गया आपका m1 अनुपात m2। फिर से ध्यान रखेंगे कि आपका AP बराबर दिया 3/7 AB। अब निकालेंगे BP बराबर क्या आएगा AB माइनस AP। AP का मान 3/7 AB। 7 लघुत्तम ले लेंगे, 7AB माइनस 3AB आपका बचेगा क्या, यहां पर 7 से जाएगा 3 बचेगा 4AB अपान 7। इसमें अनुपात निकाल लेंगे कि AP अपान BP बराबर आपका रहेगा AP अनुपात BP बराबर 3:4। अब निकाल लेंगे बिंदु P के निर्देशांक। क्या लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, देखिए कि m1 x2 m2 x1 नीचे m1 प्लस m2 m1 y2 और m2 y1 नीचे आएगा आपका m1 प्लस m2। ये चलता है 1 2 और ये 2 1, ये भी 1 2, ये 2 1। m1 का मान आपका आएगा 3, m1 का मान आपका 3 और x2 का मान ये आपका x1, ये y1, ये आपका x2 और ये y2। x2 का मान आपका 2, m2 का मान आएगा 4, x1 का मान आएगा -2 और m1 m2 क्या आएगा आपका 3 + 4। m1 का मान आएगा 3, y2 क्या आएगा -4, m2 क्या आएगा m2 का आएगा 4 और आपका y1 क्या आएगा -2। नीचे m1 + m2 क्या आएगा 3 + 4 क्या आएगा 7। गुणा कर देंगे आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, नीचे आएगा 7, 4 तिया 12, 4 दूनी 8/7। ये 4 और 3 7, यह आएगा 6 - 8।
4 तिया 12 माइनस के 12 और माइनस के 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस के 2/7 भाई घटेगा 2 बचेगा माइनस 2/7 और माइनस 20/7। यहां पर आएगा आपका क्या कि माइनस 2/7, यहां आएगा माइनस 20/7। यही हो गया आपके बिंदु P के निर्देशांक। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका AB है, A के निर्देशांक -2, B के निर्देशांक 2, 8। करा इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। इसके 4 बराबर भाग करने हैं, तो इसके 4 बराबर भाग कैसे करेंगे देखिएगा। ये आपके 4 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4। 4 बराबर भाग तो बिंदु हो गया P, ये Q और ये R, ये 4 बराबर भाग हो गया, ठीक। और कह रहा इन बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा, P के निर्देशांक Q के R के, P Q R के निर्देशांक पूछ रहा क्या होंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका x1 ये y1, ये आपका x2 ये y2। बताओ P किस अनुपात में रेखाखंड को विभाजित करेगा। तो इधर वाला भाग आपका 1 तो आ जाएगा 1, इधर वाला भाग 1 2 3 तो 1:3। और Q के क्या आएंगे, ये हो गया P का, अब Q का क्या आएगा 2:2। इधर आपके 2 अनुपात, इधर भी 2 अनुपात, और ये हो गया Q के निर्देशांक। R के क्या आएंगे, R के क्या आएंगे, इधर भाग कितना 1 2 और 3, और इधर भाग आपका 1 तो आएगा 3:1। इधर भाग आपका 1 और उधर भाग आपका 3 तो 1:3। ये आपका क्या है 2 भाग इधर 2 इधर 2:2। इधर क्या आएगा, इधर आपके भाग 3 इधर आपका 1 तो 3:1। ये निकल आया इनका अनुपात। अब निकालेंगे निर्देशांक, तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के लिए बिंदु P के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या आएगा, m1x2 m2x1 नीचे m1 प्लस m2, m1y2 m2y1 नीचे आएगा m1 प्लस m2। यह आएगा आपका m1 अनुपात m2 P के निर्देशांक के लिए, ठीक। P का निर्देशांक निकालेंगे, तो यहां पर m1 का मान आएगा 1, m1 का मान आएगा 1 और लिखेंगे x2, और x2 का मान आएगा आपका 2, m2 का मान आएगा आपका 3 और x1 का मान आएगा -2, और नीचे आपका आ जाएगा 1 + 3। यह आपका 1 + 3, m1 का मान 1, x2 का मान आपका 2, m2 का मान 3 और आएगा x1 का मान -2। m1 का मान आएगा 1, y2 आपका आएगा 8, m2 का मान आएगा 3, m2 का मान आएगा 3 और y1 का मान 2। नीचे आएगा 1 + 3। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक निकल आएंगे। यह आएगा 2/2, 3 2 6 6 अपान आएगा 4, 8/8, 3 2 6 अर्थात 3 दूनी 6, 3 और 1 हो गया 4, घटाओगे -4 का अपान में आएगा 4, 8 और 6 14, 14 बटे आएगा आपका 4, काट देंगे आ जाएगा -1, ये काटेंगे आएगा 7 और 2, 2 से काट देना, तो ये क्या है आपका -1 और आ जाएगा -7 सॉरी -1 और ये आएगा 7/2। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक निकल आए। अब निकालेंगे Q के निर्देशांक। देखते हैं Q के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसी के बाद कि Q के निर्देशांक के लिए
भाई क्यू के निर्देशांक के लिए फिर यही सूत्र लगाएंगे आप। अब क्या चलेगा, क्यू वाले में चलेगा आपका ये क्या, m1 और ये m2। ये इसके निर्देशांक दो तरीके से निकाल सकते हो बिंदु Q के निर्देशांक, दो मेथड से। एक तो ये मध्य बिंदु भी देखो, आप चाहो डायरेक्ट मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए, या इसी सूत्र का यूज करो जैसे आप लगाना चाहो। या तो ये मध्य बिंदु है, आप मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा दो, या आप इसका सूत्र लगा दो। तो यह आएगा 2 और x2 का मान आपका 2 और आपका m2 भी आपका 2, x1 का मान -2, नीचे आएगा 2 + 2। दो मेथड से इसके निर्देशांक निकाल सकते हो, मध्य बिंदु से या इस मेथड से। m1 का मान 2, y2 आपका आएगा 8, m2 का मान 2, y1 का मान 2, नीचे आएगा 2 + 2, 2 दूनी आएगा 4, ये भी आएगा -4 अपान आएगा 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, नीचे आएगा 4, 0 बटेगा आपका 4 बचेगा, ये 20 बटे आएगा 4, ये आ जाएगा आपका 0, ये 4 बचे आएगा 20, तो 0,5। ये बिंदु आपके Q के निर्देशांक हो गए, Q के निर्देशांक, या मध्य बिंदु से लगाते तो x1 + x2/2 तो भी आपका 0, y1 + y2/2, 2 + 8 अर्थात 10/2 5। आप किसी मेथड से मध्य बिंदु से लगा लो या इसी मेथड से लगा लीजिए। अब देखते हैं r के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको फिर यही सब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा r के निर्देशांक के लिए फार्मूला आपका वही है। और r के निर्देशांक कैसे निकालेंगे देखिए, तो r का निर्देशांक निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा m1 अनुपात क्या आएगा m2। तो भैया ध्यान रखिएगा r के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, m1 का मान आपका 3, x2 का मान आपका 2, m2 का मान आपका 1, x1 का मान -2 और नीचे 3 + 1। m1 का मान आपका कितना, m1 का मान 3, y2 आपका दिया 8, m2 का मान कितना 1 और y1 दिया आपका 2 और नीचे आएगा 3 + 1, 3 2 जा हो जाएगा 6, ये -2/4, यह आ जाएगा आपका 8 3 24, 2 1 2 बटे आपका आएगा 4, तो यह आएगा 4/4, यह आपका क्या आएगा 26/4, ये कट जाएगा आपका आएगा 1 और ये काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, तो आपका आ जाएगा 1,13/2। बराबर 2 3 6, 2 1 2 -2, घटाओगे 4/4 तो 1 तो बचेगा, 8 3 24 और 2 26, 26/4, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, आ गया 13/2। तो इस प्रकार आपके तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, तीन बिंदुओं के निर्देशांक आ गए जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटता है। वो बिंदु थे आपके P, Q और R। ठीक है, आपका 10वां क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हैं। ये दिया आपका 3,0, अगला आपका 4,5 क्रम में दिए हुए। ठीक, इसीलिए बिंदुओं को काटी तल पर दिखाया नहीं गया, ठीक, क्योंकि लिखा इसी क्रम में दिए तो क्रम से दिए हुए। तो कारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। देखो भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में फार्मूला कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और d1 × d2। d1 d2 है क्या, विकर्णों की लंबाइयां हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में 9th में फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ध्यान रखिए होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2 और d1 d2 क्या है, विकर्णों की लंबाइयां। तो देखिए विकर्णों की लंबाई कैसे निकालेंगे, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण आएगा AC बराबर कैसे निकालोगे, ये आपका x1 ये y1
और ये x2 और ये y2। x1 का मान कितना है आपका 3, x2 का मान कितना है -1 हो जाएगा +1, x1 का मान 3 और x2 का मान -1 +1, y1 का मान आपका 0, y2 का मान आपका 4, इसका पोलर स्क्वायर। तो आप AC निकालेंगे, ये बराबर क्या आएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी आ गया 16 हो गया 32। तो इसको लिख सकते थे आप 2 गुणे 16, 2 गुणे 16, क्योंकि 16 दूनी 32 और 16 का 4 बाहर आ जाएगा 4 गुण 2 मात्रक। ये आपका निकल आया AC बराबर आपका आया 4 गुण 2 मात्रक। ये विकर्ण हो गया आपका AC और इसका मान आया 4 गुण 2 मात्रक। ध्यान रखिएगा 4 चक्कू 16, ये भी 16 16 हो गया 32, 32 के करेंगे गुणनखंड या इस तरीके से तोड़ दे जैसे बताया हमने कि 2 गुणे 16 और अंडर 16 का मान 4, तो आ गया 4 गुण 2। ये एक विकर्ण की लंबाई निकल आई। अब निकालेंगे दूसरे विकर्ण की लंबाई। दूसरा विकर्ण आपका कौन BD। अब निकालेंगे BD, तो BD क्या आएगा आपका, इसको देखिएगा BD के क्या होगा, ये x1, ये आएगा y1, यहां पर आपका x2, ये आएगा y2। तो आप निकालेंगे BD, तो आपका x1 कितना 4, x2 कितना -2 तो हो जाएगा +2, y1 कितना आपका y1 है 5 और y2 आपका -1 हो जाएगा +1। अब आपका क्या आएगा 4 2 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, 6 36, ये भी हो गया 36, 36 और 36 हो गया 72। 72 को भी तोड़ दो ऐसे ही कि 2 गुणे 36, अंडर 36 का मान आएगा 6 अंडर 2, ये हो गया मात्रक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2। D1 का मान भी आया था 4/2 और D2 आया था आपका 4/2, सॉरी 6/2। वो विकर्ण आपका मान लिया गया था D1, ये विकर्ण मान लिया गया D2, तो आपका आया क्या D1 बराबर इतना, D2 बराबर ये 4 छंग हो गया 24, √2 की गुणा आएगी 2 और अपान में 2 पहले से लिखा है, 2 2 आपका कट जाएगा, आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग मात्रक। फिर से ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 × D2। D1 का मान आपका ये लिखा हुआ है, D2 का मान आपका ये लिखा हुआ है, इसकी गुणा कर देंगे 6 चौक 24, √2 की गुणा 2 और अपान में 2 2 कट गया, आ गया 24 वर्ग मात्रक। तो इस तरीके से प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। इसके पहले के एग्जाम्पल आप घर में प्रैक्टिस कॉपी पर करेंगे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछते रहेंगे, ठीक।